Now this is organizational behavior for BBA semester 2. Already I have discussed two topics. Now to the third topics I have taken is personality. This is also an important topic. Introduction to personality. So definition of personality, first we will discuss. Personality is the combination of characteristics or qualities that form an individual distinctive character. Personality क्या रहता, जैसा हम दिखते, ठीक है, जैसा हम बात करते, हर एक का पर्सनैलिटी अलग अलग रहता, दिखने में, बात करने के तरीके में, हाइट में, ठीक है। तो ये क्या है, पर्सनैलिटी एक कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्वालिटीज़ है जो एक इंडिविजुअल को डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर बताते। एक इंडिविजुअल का डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, कोई एक भी इंडिविजुअल चाहे ट्विंस भी रहे तो दोनों की पर्सनैलिटी सेम नहीं रहती, ठीक है, कुछ ना कुछ लोगों के अंदर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर रहता। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स or qualities that form an individual's distinctive character. It includes pattern of thoughts. तो यहाँ पर हम खाली पर्सनालिटी को सिर्फ हमारे दिखने के जो फिजिकल अपीयरेंस है हम उसको नहीं बोलते, बल्कि इट इंक्लूड्स पैटर्न ऑफ थॉट, अपने थॉट्स कैसे है, फीलिंग्स, बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स दैट आर कंसिस्टेंट ओवर टाइम एंड अक्रॉस सिचुएशन। इट्स क्लियर? सो व्हाट पर्सनैलिटी बोले तो क्या क्या रहता है उसमें? थॉट्स रहते हैं, फीलिंग्स, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सब मिलके जो है सो एक इंडिविजुअल की डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर पर्सनैलिटी को डिफाइन करते। Now, according to Gordon Allport, personality is a dynamic organization within the individual of those psychophysical system that determines his characteristic behavior and thought. So according to organization में जो personality हम जो बोलते हैं, तो according to Gordon Allport इनका definition क्या है? Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical, उनका दिखने में भी उनका और mentally भी system कैसा है, that determine characteristic behavior and thoughts. सो ये पर्सनैलिटी को डिफाइन करे हो नो, सेम ऐसी डेफिनेशन आपको लिखना रहता है एग्जाम में। नो नेक्स्ट वी विल सी इंपॉर्टेंट ऑफ पर्सनैलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर चैप्टर पढ़ रहे, ठीक है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम डील कर रहे, लेकिन इसमें ये पर्सनैलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में? एक इंडिविजुअल का काम सिर्फ आके ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है उसको करना है, जाना है, ठीक है, लेकिन पर्सनैलिटी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि अपने को एक सब्जेक्ट में इसको इंक्लूड कर दिए, ठीक है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? पर्सनैलिटी प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन शेपिंग बिहेवियर, ठीक है। पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंडिविजुअल का, किस लिए? उसके शेपिंग द बिहेवियर को शेप करने के लिए, परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और पर्सनैलिटी, अगर किसी की पर्सनैलिटी, ठीक है, सबसे मिलने की है, ओपननेस है, ठीक है, नई चीज़ों को अडेप्ट करने की है, तो वैसे एम्प्लॉयज़ जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, बहुत अच्छा एसेट बन जाते हैं वो लोग, क्योंकि पर्सनैलिटी इंडिविजुअल की अगर अच्छी है तो वो वर्क भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा देते। दैट्स वाई दिस पर्सनैलिटी चैप्टर, this personality topic is very important in organizational behavior. Now you get the idea, no? पर्सनैलिटी बोले तो हम अभी तक हमारी पर्सनैलिटी फिजिकली हम कैसा दिखते हैं, हमारे थॉट्स क्या है एक इंडिविजुअल के, हम बस इसी तक हमारे सोच जो है सो अभी तक यहाँ बढ़ती। नाउ अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अब आपको आपके थॉट्स को एक्सपैंड करना है कि ये टर्म पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले करता, एक इंडिविजुअल कितने किस्म के रहते, क्या रहते, ठीक है, अब ये सब अपने को अब इसमें देखना है। So personality plays a critical role in shaping behavior, performance and relationship within an organization. Here's why it's important in the context of organizational behavior. First we will see employee selection and placement. Personality assessments help match individual to role that suit their traits. तो यहाँ पर एम्प्लॉय सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट के लिए उस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जो है सो पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल की सूटेबल है नहीं है वो देखना है, ठीक है। पर्सनालिटी असेसमेंट हेल्प क्या करता है? मैच इंडिविजुअल टू रोल, जो रोल प्ले करना है दैट सूट देयर ट्रेट्स,
ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन रहते हैं तो बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी यहाँ पर सिलेक्शन होता। एग्जाम्पल, एक्सट्रोवर्ट्स में थ्राइव इन सेल्स, जो अच्छा फ्री टॉक करते, नए लोगों से मिलते, ठीक है, ज़रा मतलब छोटी चीज़ को भी बड़ी बनाते, तो वैसे एक्सट्रोवर्ट से पर्सनैलिटी अगर किसी की है तो उनको क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स सेक्शन में रख देते, ठीक है, क्योंकि उनका सेल्स अच्छा इंक्रीज होना बोल के। बट डिटेल ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स आर बेटर सुटेड फॉर डेटा एनालिसिस और फाइनेंस। थोड़े इंडिविजुअल्स को क्या रहती है, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन करके सेलेक्ट करके, ठीक है, लोग प्रोसेस करके कुछ कंक्लूजन को आते। तो अगर वैसा डिटेल ओरिएंटेड इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है तो वो लोग जो है सो डेटा एनालिसिस या फाइनेंस के लिए सूटेबल है बोल के ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एम्प्लॉय सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट के लिए पर्सनैलिटी ऐसा रोल प्ले करती है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल यू राइट इन द एग्जाम, इट्स क्लियर नो। एक्सट्रोवर्ट्स में थ्राइव इन द सेल्स बिकॉज ऑफ दे टॉकेटिव इन नेचर, लोग जो है सो बहुत टॉकेटिव रहते हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, लोग समझा सकते हैं कस्टमर्स को, वो टैलेंट सब में नहीं रहता। एवरीवन इज नॉट एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट्स भी रहते हैं कुछ लोग डिटेल ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स भी रहते हैं जो बेटर सूट रहते हैं, फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस के लिए, फाइनेंस के लिए सूटेबल होते हैं उन लोग, ठीक है ना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनैलिटी को देखना कि कौन से इंडिविजुअल को कौन से रोल के लिए, प्लेसमेंट के लिए अपने को देना है। इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी विल सी अंडरस्टैंडिंग वर्क बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने को, अंडरस्टैंडिंग वर्क बिहेवियर। पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस हाउ पीपल बिहेव एट वर्क, हाउ दे इंटरैक्ट, हैंडल प्रेशर एंड अप्रोच टास्क। तो पर्सनैलिटी को देख के हम इंडिविजुअल के जो है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग वर्क बिहेवियर, उनका वर्क काम करने का बिहेवियर कैसा हो सकता है उसको हम पर्सनैलिटी को देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी से हाउ पीपल बिहेव एट वर्क, काम को उन्होंने कैसा देखते हैं, हाउ दे इंटरैक्ट, उनका इंटरेक्शन कैसा रहता है टूवर्ड्स द वर्क, हैंडल प्रेशर को हैंडल कर सकते या नहीं कर सकते, एंड अप्रोच द टास्क। एग्जाम्पल, एक कॉन्सेंटियस एम्प्लॉय इज लाइकली टू बी पंक्चुअल, रेस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी को देख के अपन अंडरस्टैंडिंग करते हैं उनका। तो अपने को जब बायोडेटा रेज्यूमे जब आता हमारे पास तो उसके अंदर जो है सो उसके एम्प्लॉयज़ के जो भी एक्सपीरियंस रहता है अपन सब देख के उसकी पर्सनैलिटी को वहाँ पर अपन मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉय जो रहता है इज लाइकली टू बी पंक्चुअल रह सकता है, वो रेस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव है बोल के ऑर्गेनाइजेशन में उसको जो है सो अपन पहचान सकते हैं। उसके बेस पे जो है सो यहाँ पर उसके वर्क का बिहेवियर भी अपने को मालूम होता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में टू अंडरस्टैंडिंग वर्क बिहेवियर, उसका समझने के लिए पर्सनालिटी को समझना ज़रूरी है। समझ में आया ना। नेक्स्ट, एनहांसिंग टीम परफॉर्मेंस। बैलेंस टीम इंक्लूड डाइवर्स पर्सनैलिटी, ठीक है। एक टीम अच्छी बनना बोले तो उसमें बहुत सारे पर्सनालिटी के लोग रहते हैं, ठीक है। अब अपन एक क्रिकेट टीम देखते हैं, उसमें बैटिंग, सबको बैटिंग अगर आ गई, बॉलिंग नहीं आया तो क्या टीम जीत सकती, नहीं जीत सकती ना। तो बैलेंस टीम इंक्लूड डाइवर्स पर्सनालिटी, ठीक है। फील्डिंग करने अच्छा आना, बॉलिंग करने अच्छा आना, बैटिंग करने अच्छा आना, ये सब चीज़ें मिलके जो है एक टीम को अच्छा बनाता ना। तो यहाँ पर भी बैलेंस टीम इंक्लूड्स डाइवर्स पर्सनालिटी। एक अच्छी टीम बनना बोले तो वहाँ पर डाइवर्स पर्सनालिटी के लोग होना जरूरी है, विच प्रमोट क्रिएटिविटी, ठीक है। अलग अलग रहे तो वहां पर मिलके वो लोग क्या करते हैं, क्रिएटिविटी आती है उन लोगों में, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलैबोरेशन, मिलजुल के जो है सो मतलब एक कम है एक ज्यादा है वो सबको मिलके एक बैलेंस टीम फॉर्म होती है और ऑर्गेनाइजेशन का वर्क अच्छा चलता है। तो इनहैंसिंग टीम परफॉर्मेंस के लिए डाइवर्स पर्सनैलिटीज के लोग होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। समझ में आ रहा है। एक एक पॉइंट को आपको जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को क्यों जरूरी है ये पर्सनालिटी वो लिखने का है, ठीक है। पहले उसमें अपन जो सो सिलेक्शन के लिए देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में अपन क्या देखे थे, वर्क बिहेवियर के देखे थे। थर्ड पॉइंट में टीम को अच्छा एनहांस होना, परफॉर्मेंस होना, तो हम यहाँ पर देख रहे कि इसके लिए जो है सो बैलेंस टीम के लिए डाइवर्स पर्सनालिटी लोगों की अच्छी होना। अगर डाइवर्स पर्सनालिटी के लोग ऑर्गेनाइजेशन में रहे तो क्रिएटिविटी आती, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, कोलैबोरेशन होता। हेल्प्स मैनेजर असाइन रूल्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। और यहाँ पर डाइवर्स पर्सनालिटी के बेस पे जो है सो मैनेजर को भी हेल्प होता कि कौन सा रोल किसको देना, ठीक है। नाउ इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट टीचर्स विल बी देयर। तो मैनेजमेंट क्या करते हैं यहाँ पर, जो मतलब
जो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जहाँ पर वीक स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो है सो थोड़ा एक्सपीरियंस लेक्चरर को भेजते, ठीक है, बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी, उनके थॉट्स को, ठीक है। जो फ्रेशर्स है उनको जो है सो थोड़ा अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट करने भेजते। तो ऐसा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कूल, एक आपके यहाँ जो है हॉस्पिटल, बिजनेस जो भी रहते वो सब ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन वो तो यहाँ पर यही नहीं है कि आप कोई एमएनसीज में काम करें। ऑर्गेनाइजेशन वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एन स्कूल, ए कॉलेज ऑल्सो, ए हॉस्पिटल ऑल्सो, ठीक है। ये सब पूरे ऑर्गेनाइजेशंस रहते। तो यहाँ पर हेल्प्स मैनेजर्स असाइन रूल बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इन स्ट्रेंथ की देख के, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को देख के मैनेजर उनके उसके बेस पे रोल देते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हेल्प रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी को बिना देखे के अगर अपन अपॉइंट कर लिया उनको ये सब्जेक्ट अपने को भी यहाँ पर हर पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखने का है, ठीक है। विदाउट पर्सनैलिटी को नहीं देखे, उनके थॉट्स को नहीं देखे हम, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर अपॉइंट कर लिए तो वहाँ पर क्या होता, मिसअंडरस्टैंडिंग होती, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए पर्सनालिटी को समझ के एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी डिफरेंसेस हेल्प्स रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पर अपन जब समझ के पर्सनालिटी को देख के वो हिसाब से जब ऑर्गेनाइजेशन में हम अपॉइंट करते, उसके बेस पे जब हम उनको वर्क असाइन करते, तो यहाँ पर क्या होता, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है सो वहीं पर रिजॉल्व हो जाते। समझ में आ रहा। एग्जाम्पल, नोइंग दैट ए कोलीग इज इंट्रोवर्टेड कैन प्रिवेंट मिस इंटरप्रेटिंग देयर क्वाइटनेस एज डिसएंगेजमेंट। तो यहाँ पर जो है सो कॉन्फ्लिक्ट में, नोइंग दैट ए कोलीग इज इंट्रोवर्टेड है, ठीक है। इंट्रोवर्टेड बोले तो जो खामोश मिजाज के लोग रहते, कैन प्रिवेंट मिस इंटरप्रेटिंग देयर क्वाइटनेस एज डिसएंगेजमेंट। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते अगर अपन पर्सनैलिटी को समझ के चले तो ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है अपने को लीडरशिप डेवलपमेंट। डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स, लीडरशिप के बहुत सारे स्टाइल्स रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। आई थिंक यू हैव नेक्स्ट यूनिट्स यू हैव दिस टॉपिक लीडरशिप ऑल्सो, आई थिंक सो देयर वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल्स आर देयर। सो लीडरशिप के स्टाइल्स, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स रहते हैं, मतलब जो लीडर्स रहते हैं ना उसमें कोई ऑटोक्रेटिक, मतलब वो लोग जो बोले सब उनके साथ वाले टीम मेंबर्स जो है ना उनकी बात सुना, थोड़े क्या है कोलैबोरेटिव मिलके काम करने वाले रहते हैं। तो वैसा डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स अलाइन विथ डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स। तो यहाँ पर जो है सो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स जो रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो है सो डिफरेंट पर्सनैलिटी के टाइप को देख के अपन लीडरशिप स्टाइल्स को जो है सो यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। उसके लिए भी लीडरशिप डेवलपमेंट में पर्सनैलिटी काम आती है, ठीक है। बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी टाइप्स ऑफ द मेंबर्स, हाउ दे आर बेस्ड, उस पर अगर बहुत अच्छे होशियार है तो वहाँ पर क्या करते मालूम है, उन लोग का भी पार्टिसिपेशन लेते डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर बहुत वीक है, लेजी है पर्सनालिटी उन लोगों की, तो वहां पर कौन सा लीडरशिप स्टाइल लगाना पड़ता, ऑटोक्रेटिक लीडर, जो बोले हार्ड, एक अच्छे स्ट्रिक्ट लीडर को जो है सो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट करना पड़ता। सो लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए टीम के मेंबर्स की पर्सनैलिटी कैसी है वो देख के ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर डिफाइन करती है, ठीक है ना। पर्सनैलिटी इनसाइट्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड न्यूचरिंग इफेक्टिव लीडर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो पर्सनैलिटी इनसाइट्स हेल्प करती है यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए इफेक्टिव लीडर्स को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। Now next we have motivation and job satisfaction. Knowing employees personalities allow manager to use the right motivational techniques. तो यहाँ पर पर्सनैलिटी को देख के, लोगों की थिंकिंग को देख के, अब एक इंडिविजुअल है उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मतलब थिंकिंग अच्छी है, दिखने में भी अच्छा है और उसकी सोच भी अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन को उन्हें ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। ये अगर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में मैनेजमेंट को मालूम हो गया तो वो लोग क्या करते हैं, अच्छे मोटिवेशनल टेक्निक्स देते हैं उसको प्रमोट करने के, ठीक है। उसको जो है सो अच्छे टेक्निक, मोटिवेशनल टेक्निक्स देते। तो मोटिवेशनल टेक्निक्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन को वो इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी सबको दे दिए तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाता ना। तो मोटिवेशन के टेक्निक्स किसको, कौन से एम्प्लॉइज को देना, किसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, ये देखने के लिए भी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती। समझ में आ रहा ना आप लोगों को। सो नोइंग एम्प्लॉइज पर्सनैलिटी मालूम होने से मैनेजर अलाउ होता है कि
कौन सा मोटिवेशनल टेक्निक्स लेना। एग्जाम्पल, अचीवमेंट ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स में रेस्पॉन्ड वेल टू टारगेट्स एंड रिवार्ड्स। तो यहाँ पर जो अचीवमेंट ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स रहते हैं ना, मतलब जिसको जल्दी से काम खत्म करने की हैबिट रहती, तो वो लोग क्या करते मालूम है, टारगेट एंड रिवार्ड्स। अगर आप 1 लाख का सेल करे, आपको इन लोगों को टारगेट देते ऑर्गेनाइजेशन, 1 लाख का सेल करे अगर आपको, तो जो है सो 1% 10% जो है सो आपको जो है सो रिवार्ड मिलेगा बोल के। तो ऐसा मोटिवेशन करते हैं। ऐसे जो एग्जाम्पल अचीवमेंट ओरिएंटेड इंडिविजुअल, उनकी पर्सनैलिटी मालूम हो गई ना कि अगर इन लोगों को टारगेट फिक्स करे, इन लोगों को कुछ रिवार्ड फिक्स करे, तो ये लोग अच्छा कस्टमर से अच्छा डील करते, वैसा बोल के मोटिवेशन के लिए। एंड जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पर जो है सो ये पर्सनालिटी काम आती। नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी प्रोमोट्स बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। अगर अपने को लोगों की पर्सनैलिटी समझ में आई, तो जो है इससे अपने को बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन मिलकर काम करना बना था। अब आप एक नए इंसान हैं, आप उनसे डायरेक्ट उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, एक्सट्रोवर्ट है इंट्रोवर्ट है नहीं मालूम आपको, ठीक है, उन्होंने ओपनली बात करते या खामोश मिजाज के नहीं मालूम, तो उससे अपने को समझ में नहीं आता किससे कैसा बात करना। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, हर लेवल पे कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टारगेट रहते हैं उसको अचीव करना, गोल्स को अचीव करना बोले तो देयर इज ए कम्युनिकेशन। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड, व्हेन वी कैन गिव गुड कम्युनिकेशन, अपन कब अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपन, जब एक इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में मालूम हुई। तो अंडरस्टैंडिंग द पर्सनैलिटी प्रमोट्स, इससे क्या होता है अपने को बेटर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन मिलकर काम करना समझ में आता। इम्प्रूव्स मैनेजर सबऑर्डिनेटेड एंड पीर टू पीर इंटरैक्शंस। यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छा होती है अगर अपने एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को, थॉट्स को समझ के चले। मैनेजर सबऑर्डिनेट में अच्छा रिलेशन रहता, पी टू पीर में इंटरैक्शंस अच्छा रहता, ठीक है। Next we have adaptability and change management. Some personalities adapt to change better than others. थोड़े personality adaptability and change management, तो थोड़े personalities कैसे रहते लोगों के, फिक्स नहीं रहते, according to the situation they change also. So that's why we call dynamic in nature. Personality dynamic, static नहीं nature नहीं है, dynamic in nature. Dynamic in nature means according to situation which can be changed. Static means which cannot be changed. थोड़ी उनकी personality ऐसी रहती, वो लोग फिक्स रहती, अपने घर के नॉर्म्स रेगुलेशंस रूल्स जो भी रहते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी है या चेंज मैनेजमेंट अगर कुछ हुआ, तो वो पर्सनालिटी को सूट हो रहा उनके नहीं हो रहा, वो भी ऑर्गेनाइजेशन को देखना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस का वेस्टर्न कल्चर का मतलब ड्रेसिंग कोड रहता, सो द एम्प्लॉयज़ विल बी अडेप्ट टू दैट और नॉट, देयर पर्सनैलिटी विल अडेप्ट टू दैट चेंज और नॉट, वेस्टर्न कल्चर ड्रेसिंग कोड, ये जानना ज़रूरी है ना मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के हिसाब से। सो सम पर्सनैलिटीज अडेप्ट टू चेंज बेटर देन अदर्स, तो थोड़े जने अच्छा अडेप्ट कर लेते हैं। नोइंग दिस हेल्प मैनेजर गाइड टीम थ्रू ट्रांसिशंस इफेक्टिवली। अगर एम्प्लॉयज़ जो है सो पर्सनैलिटी उन लोगों की कुछ चीज़ों को अच्छा लोग जो है अडेप्ट कर ले रहे, तो इससे मैनेजमेंट को जो है सो बहुत बेनिफिट रहता। Now as last we will see the conclusion. Personality is a key factor. If the important personality definition, अगर importance of personality अगर आपको आंसर है तो ये 8 points लिखना है आपको, and you have to write the conclusion. That's all. So personality is a key factor in organizational behavior. It affects hiring, teamwork. जो भी अपन points लिखना है उसको conclusion में आपके own words में आपको लिखने का है, ठीक है। If you don't want to write this same, आप इसको same नहीं लिखना चाहे तो भी just for idea I am giving this conclusion. But what actually you have understand, if you write in the paper, that is the better for you, ठीक है ना। आप अपने ओन वेस में एटलीस्ट 1 पेपर आप जो है सो क्या समझे आप वो 8 पॉइंट्स में आप कंक्लूजन बना के वहाँ पर एग्जाम में प्रेजेंट करना आप, ठीक है। सो पर्सनैलिटी इज द की फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इफ अफेक्ट्स हायरिंग, टीम वर्क, leadership, motivation and overall performance. For BBA students and future managers, understanding personality can significantly improve organizational success and employee well-being. तो यहाँ पर अपने को BBA as a BBA student in and future managers you are understanding personality के बारे में आपको अगर मालूम हुआ, can significantly improve organization का success होता है इससे, and employee well-being जो है सो होता, इसलिए that's why this subject is added to you and this particular chapter personality is there in your subject, that is organizational behavior. Now next if you get the question personality traits, ठीक है, what are personality traits.
सो पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। ठीक है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स अपन जो भी डिस्कस करें ना अभी तक, एक इंडिविजुअल के जो भी फीलिंग्स रहते हैं, थॉट्स रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वो डिस्क्राइब करता है इंडिविजुअल का बिहेवियर। दैट इज ट्रेट्स आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम एंड इन्फ्लुएंस हाउ ए पर्सन रिएक्ट्स टू डिफरेंट सिचुएशन। तो ये रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं ट्रेट्स एंड इन्फ्लुएंस हाउ ए पर्सन रिएक्ट्स टू डिफरेंट। एग्जाम्पल ऑफ ट्रेट्स इंक्लूड ऑनेस्टी। ठीक है, ये चीज़ें जो है सो पर्सनैलिटी ट्रेट्स में क्या है, कुछ स्टेबल क्वालिटीज़ रहती है लोगों के। ऑनेस्टी, एक इंसान अगर पर्सनैलिटी उसकी ऑनेस्ट है, सो इन द ऑर्गेनाइजेशन होल सर्विस, how many years he give the service to the organization, he will be an honest employee only, he will not cheat. So that's why we will call it as traits are relatively stable over time. ठीक है, ऑनेस्टी, अगर एग्रेसिवनेस है वैसे ही रहता है लोग, ये ट्रेट्स है, क्वालिटीज है, ये सोशलिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट वी विल सी वाई ट्रेड्स मैटर्स इन बिजनेस। ट्रेड्स का ये इन बिजनेस में क्यों ट्रेड्स अफेक्ट जॉब परफॉर्मेंस, आपकी जो स्टेबल, अभी देखें ना अपन पर्सनैलिटी ट्रेड्स के बारे में, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में क्यों इतना मैटर करता, क्योंकि ट्रेड्स जैसे रहते हैं, आपकी सोच जैसी रहती है, आप एग्रेसिव है, आप ऑनेस्ट है, ट्रेड्स जस्ट नो ये वी हैव सीन नो, सो ऑनेस्ट है या है आपके मालूम होती, तो ट्रेड्स अफेक्ट जॉब परफॉर्मेंस। आप की ट्रेड्स, आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेट है आपकी, ठीक है, जो स्टेबल है, वो आपकी जॉब परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करती है, सेटिस्फैक्शन एंड टीम वर्क पे। मैनेजर्स कैन बेटर लीड एंड मोटिवेट इंडिविजुअल्स बाय अंडरस्टैंडिंग देयर ट्रेड्स। तो मैनेजर्स को भी यहाँ पर बहुत अच्छा समझ में आता है, लीड कर सकते हो नो पर्सनैलिटी ट्रेट्स अगर एक इंडिविजुअल के मालूम हो गए, ठीक है, इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी ट्रेट्स अगर मैनेजर्स को मालूम हो गए, तो मैनेजर कैन लीड बेटर एंड मोटिवेट इंडिविजुअल बाय अंडरस्टैंडिंग देयर, वो ट्रेट को समझ के मैनेजमेंट जो है सो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को जो है सो मोटिवेट आराम से कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट मॉडल। ठीक है, ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट मॉडल है, ये लोगों को पहचानने का एक मॉडल है ये। ठीक है, ओशियन बोल के, OCEAN, इसके 5 पॉइंट्स है एक्चुअली, इसलिए ये मॉडल को बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट मॉडल बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इट्स क्लियर? So big 5 personality means you have to remember ocean. So 5 points इसमें अपने को डिस्कस करना रहता। Now this is the most widely acceptable मॉडल है ये, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में ये बिग 5 मॉडल पर्सनालिटी को समझने के लिए इंडिविजुअल्स की, एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, ये मॉडल जो है सो अडेप्ट करते हो लोग। ओशियन ये चीज़ों को देखते हैं एक इंडिविजुअल में, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। फर्स्ट वी हैव ओपननेस एंड एक्सपीरियंस। ओ से, ओशन के ओ से क्या आ रहा अपने को, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, मतलब कुछ लोग एक्सपीरियंस, जो नॉलेज उनके पास है बस उसी पे टिक के काम करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो लोग एक्सपीरियंस और मतलब चीज़ों को सीख के कुछ नए अडेप्ट करने के लिए रेडी है या नहीं है, ये चीज़ देखना ज़रूरी है ना एक मैनेजर को जब एम्प्लॉय को हायर करते हैं। सो ट्रेड्स, क्रिएटिविटी है, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन, ये चीज़ें ओपननेस टू एक्सपीरियंस में आते, ठीक है। क्या आते ओपननेस टू एक्सपीरियंस में, इंडिविजुअल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, ये ओपन ओशन एक ट्रेड मॉडल है ये। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू को जाते हैं तो आपको ये 5 चीज़ों को देख रहे, वैसा आप इमेजिन कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ आपको क्या देखते हो लोग, इंटरव्यू के लिए अगर आप गए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ठीक है जॉब के लिए गए, तो वहाँ पर आपको पहले क्या देते, आपके अंदर ओपननेस टू एक्सपीरियंस है क्या नहीं है देखते। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस में आपको क्या देखते हो लोग, क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिविटी में फास्ट है या नहीं है, क्यूरियोसिटी में, इमेजिनेशन में, सोच के आप काम करते हैं या नहीं है, ठीक है। ओपन टू, तो इसमें हाई स्कोर देते हैं अगर आपकी क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन, वैसे एम्प्लॉय अगर आप है तो आपको हाई स्कोर मिलता है। हाई स्कोर मतलब ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस, आप रेडी है इसका मतलब ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस, हाई स्कोर मिलता, ठीक है। इसमें नेक्स्ट लो स्कोर, प्रैक्टिकल एंड कन्वेंशनल, आपको पूछते, ठीक है, आप चीज़ों को कैसा और मतलब प्रैक्टिकल देखना चाह रहे, कन्वेंशनल जो भी है अगर वैसी है आपकी सोच तो आपको लो स्कोर मिलता है इसमें,
ठीक है, समझ में आ रहा ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा। एक मॉडल है अपने को, बिग 5 ओशन मॉडल है। इसमें अपने को एक एम्प्लॉय इंटरव्यू को आया समझो, उसमें 5 चीजें उसके देख रहे अपन, उसको स्कोर दे रहे, हाई स्कोर लो स्कोर देने का रहता। तो फर्स्ट क्या देखते हैं उसमें, ओपननेस टू एक्सपीरियंस देखते हैं हम। उसके ट्रेड्स क्या देखते हैं उसमें, चीजों को क्या गौर करते हैं वो एम्प्लॉय की, उन्हें क्रिएटिविटी है, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन है या नहीं है उसका। अगर है तो उसको हाई स्कोर मिलता, क्योंकि ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस एंड आइडियाज के लिए रेडी है उन्हें। उसको लो स्कोर मिलता है अगर उन्हें प्रैक्टिकल कन्वेंशनल टेक्निक्स ही फॉलो करना चाह रहा, न्यू एक्सपीरियंस को नए अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना आप लोगों को, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। नाउ ओशन का नेक्स्ट सी आता अपने को, ठीक है। दिस लेटर्स यू रिमेंबर, ओ